बंगाल में 21 जुलाई की तैयारी जोरों शोर से की जा रही है। 2 साल कोरोना और लॉकडाउन के बाद इस साल बंगाल के अवाम को बंगाल की शेरनी वजीर आलम ममता बनर्जी के जानिब से दिए जाने वाले उन मैसेज का बेसब्री से इंतजार है जो आवाज़ दिल्ली में बैठी सरकार के कानों से जा टकराए। आज 21 जुलाई के मद्देनज़र जकरिया स्ट्रीट वार्ड नंबर 43 के तृणमूल कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल्ला खान और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद दानिश नियाजी की जानिब से साबिक काउंसलर शगुफ्ता परवीन की मौजूदगी में और रियासती वजीर फिरहाद हकीम के क़यादत में शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जहां फिरहाद हकीम ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर तंज करते हुए ऐलानिया कहा है कि हम ईडी और सीबीआई के डर से सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वहीं कांग्रेस के असल चेहरे को भी बेनकाब किया। इस दौरान एमपी मोहम्मद नदीमुल हक, प्रियदर्शी हकीम, मोहम्मद अकरम, वार्ड 42 के काउंसलर महेश शर्मा, परवेज इकबाल, शादाब सिद्दीकी, मोहम्मद वसीम, फरीद खान, समीर, शहबाज आलम के अलावा दिगर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं उन लोगों ने क्या कहा। 43 वार्ड में ये वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ प्रोग्राम है, जिसके वाइस प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल्ला खान साहब हैं और मैं वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी सेल का सेक्रेटरी हूँ। और ये वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी सेल ने ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें हम लोगों को शगुफ्ता परवीन और जनाब परवेज़ इकबाल साहब, हमारे बड़े भाई जनाब शुएब अहमद फैसल साहब और यहाँ के सारे कार्यकर्ता जनाब इखलाक अहमद साहब भी जो आज मंच पे नहीं मौजूद थे, उन लोग सारे कार्यकर्ताओं ने हम लोग सब मिल के एक साथ इसको ऑर्गेनाइज़ किया, कंधे से कंधा मिलाया और हम लोगों का बस एक ही लक्ष्य है कि दीदी को हम लोगों को मजबूत करना है। देखिए 21 जुलाई का हम लोग बस यही हमारी नेत्री कह रही जो 2 साल से जो नहीं हुआ, इस साल हम लोग सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाने ही सिर्फ बड़ी बात नहीं कि हम लोग वहाँ जाएंगे धर्मतल्ला, हम लोग शहीदों के साथ खड़े होंगे। जो हम लोगों को ममता बनर्जी ने सिखाया है उन्हीं के आदर्शों को मानते हुए, बॉबी हकीम के आदर्शों को मानते हुए हम लोग सब कोई धर्मतल्ला जाएंगे और शहीदों के साथ खड़े होंगे, शहीदों के परिवार के साथ खड़े होंगे जिन्होंने 1993 में इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी जब यह आंदोलन ममता बनर्जी ने चालू किया था, नो वोटर आइडेंटिटी कार्ड नो वोट। तो इसके लिए हम लोग सब ममता बनर्जी के साथ हैं और आने वाले दिनों में भी साथ रहेंगे। क्या हाईजैक होने का डर है? नहीं, कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस ने कभी कोई काम ही नहीं किया। अगर कांग्रेस की नीति अच्छी होती तो आज ममता बनर्जी कांग्रेस से बाहर निकल के तृणमूल कांग्रेस नहीं बनाती, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे वही कांग्रेस जो सीपीएम ने इतना झमेला किया, सीपीएम ने जो लड़ाई लड़ा, सीपीएम ने जो लोगों को मारा, उन्हीं के साथ हाथ मिला के कांग्रेस खड़ी है। लेकिन ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी वही है। ममता बनर्जी आज भी शहीदों के साथ खड़ी है और वो शहीद दिवस बना रही हैं और वो लड़ेंगी आने वाले दिनों में। हम लोग ममता बनर्जी को 2024 में दिल्ली में देखना चाहते हैं। फिरहाद हकीम साहब जो हैं वो हमारे नेता ही नहीं, हमारे गार्जियन भी हैं। उनसे हम लोगों ने बस यही सीखा है कि लोगों के काम आओ, लोगों के सुख दुख में खड़े रहो और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं हम उनके सुख दुख में खड़े रहें, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। दादा ने यही कहा कि कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सिर्फ इंसान। और यही हम लोग सोच को, दादा के सोच को और ममता बनर्जी की सोच को, जो हमारी नेत्री हैं, उनके सोच को लेके 21 जुलाई के रोज़ हम लोग धर्मतल्ला जाएंगे और सब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाएंगे और शहीदों के फैमिली के साथ हम लोग खड़ा होना चाहते हैं। जिन कम्युनिस्टों के खिलाफ दीदी आज हमेशा हर 21 जुलाई को जो अंजाम देती हैं, आज उन्हीं कम्युनिस्टों को सेकंड ऑपोजिशन पार्टी में रखने को भी तैयार है। क्या लग रहा है आने वाले कल में दीदी क्या ऑपोजिशन पार्टी सीपीएम को बनाने? देखिए ऑपोजिशन तो कुछ है नहीं यहाँ पे। यही बात अभी से कुछ देर पहले हमारे लीडर ने बात कहा था कि बीजेपी ने कहा था कि हम आ रहे हैं 200 पार ला रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑपोजिशन कुछ नहीं, दीदी की एक ही आइडियोलॉजी है, जियो और जीनो दो। हम विश्वास करते हैं सिर्फ विकास के आधार पे कि हम कितना विकास किए हैं। देखिए अगर आज कोई किसी भी पार्टी से अगर साथ है
हम यही चाहते हैं कि दीदी की आइडियोलॉजी को अगर मानता है और उस पार्टी से अगर वो हमारे पास आता है तो हम लोग उसका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। तरह से आज फिरहाद हकीम ने धुआंधार बल्लेबाजी की, क्या कहेंगे? फरहाद हकीम ने जो कहा वो ठीक ही कहा। उन्होंने बताया कि ये 21 जुलाई को जो हम लोग वहाँ जाएंगे, ममता बनर्जी की पुकार पर धमतल्ला चलो, सारे लोग जा रहे हैं, उसमें जाना चाहिए सारे लोगों को। क्या लग रहा है 21 जुलाई 2 साल के बाद हो रहा है, 2 साल के बाद मनाया जा रहा है कोरोना और लॉकडाउन की वजह से, इस बार तवक्को से ज्यादा भीड़ की उम्मीद लगाई? एकदम इंशाल्लाह इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और सारे लोग जाएंगे। हर साल दीदी कुछ न कुछ मैसेज देती हैं, इस बार क्या लग रहा है तृणमूल वर्करों को, क्या इस बार नया कुछ मैसेज? इस बार देखिए इंशाल्लाह कुछ न कुछ तो नया होगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है, 2024 में फाइनल होगा, तो ऑप्शन क्या है? क्या ममता बनर्जी गद्दी पे बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर बैठेंगे। लेकिन गोवा में देखा गया कि उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं रही थी। गोवा एक अलग इशू बन गया किसी वजह से, लेकिन बंगाल है, बंगाल की आवाम ऐसी नहीं है। बंगाल की आवाम हमेशा सेकुलर माइंड है और दीदी को ले ही करके चले। लेकिन सिर्फ एक स्टेट से वो गद्दी पे नहीं बैठ सकती है। नहीं, क्यों नहीं बैठ सकती है? जब एक सीट वाला पीएम बन सकता है, 3 सीट ला करके पीएम बन सकते हैं। चंद्रशेखर जी के पास क्या सीट थी? 1 सीट थी। 3 सीट गुजराल साहब के पास थी। जब वो पीएम बन सकते हैं तो यहाँ 42 सीट है। इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी साहब इस बार बंगाल के गवर्नर बनने जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये साजिश रची जाएगी मुसलमानों के खिलाफ या कुछ अच्छा कदम होगा? नहीं, कोई अच्छा कदम तो नहीं होगा। बहरहाल वो लोग बना रहे हैं, देखा जाए कैसे क्या होता है। बहुत बहुत जलसा आप लोग सब मौजूद थे। 21 जुलाई के बारे में दादा ने बहुत तफसील से बयान किया है और सबों को आह्वान किया है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए, वहाँ पर ममता बनर्जी का हाथ मजबूत कीजिए और ये मैसेज दिल्ली में पहुँचाइए कि हाँ, यही एक नेत्री है जो हमें दिल्ली तक ले जा सकती है और ये जो तानाशाही हुकूमत जो चल रहा दिल्ली में, उसको पलटने के लिए यही नेत्री है जिसका ताकत है और कुव्वत है, जो इस तानाशाही हुकूमत को ख़त्म करके एक अमन व अमान वाली हुकूमत कायम कर सकती है। 21 जुलाई को एक जनसैलाब होगा और हिंदुस्तान के सियासत में 21 जुलाई एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। 21 जुलाई सिर्फ 21 जुलाई नहीं, 21 जुलाई एक जद्दोजहद का नाम है, शहीदों को याद करने का नाम है और जो 34 साल बायामुहाज हुकूमत के दौर में जुल्म हुआ, उस जुल्म को याद करने का नाम है। और ममता बनर्जी ने इस जालिम हुकूमत को ख़त्म की और आज भी इन शहीदों को याद करती है। ये एक बहुत बड़ा खुद में एक मिसाल है। आप देखेंगे 2 साल कबल जब लॉकडाउन में सारे हिंदुस्तान में लोग राह में दम तोड़ रहे थे, उस वक्त देश के हुकूमत हिंद ने इन्हें घर पहुंचाना तो दूर की बात है, इन्हें रास्ते में मरने दिया। लेकिन ममता बनर्जी आज उन शहीदों को इतने सालों के भी बाद याद करती है। ये सबसे बड़ा ये पैगाम है। ममता बनर्जी इंसानियत की सबसे बड़ी पैगाम दे रही है कि जो लोग शहीद हुए, हम न कल उन्हें भूले थे, ना आज उन्हें भूल रहे हैं, ना आने वाले कल उन्हें भूलेंगे। हर शहीदों के नाम कुछ न कुछ गवर्नमेंट जो कोई भी गवर्नमेंट रहती है, हर शहीदों के नाम कुछ न कुछ एक रोड या स्कूल या यूनिवर्सिटी बनाया जाता है, इन शहीदों को याद किया जाता है। आपको नहीं लगता है कि इन शहीदों के नाम भी कुछ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी दरअसल बायामुहाज का जो पाप है उसे धोते धोते ममता बनर्जी को इतना वक्त लगा है। अब आपके सवाल जो है, मैं यकीन करता हूँ कि ममता बनर्जी जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए भी कोई रोड, कोई स्कूल वगैरह कायम करने की सोचेंगी तो ज़रूर। ममता बनर्जी जब 1993 में आंदोलन कर रही थी नो वोट नो आइडेंटिटी कार्ड, उस वक्त बॉबी हकीम साहब दीदी के कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। ये वही शख्स हैं जिनके ऊपर दीदी को इतना भरोसा है कि दीदी ने उनको मंत्री के साथ उनको मेयर बनाया गया, पार्टी का उनको सदस्यता दिया गया और आज पूरे बंगाल में हर जगह जगह में जाकर के फिरहाद हकीम साहब अपने ये बताना चाह रहे हैं कि नेत्री क्या मांग रहे हैं, नेत्री किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं आज तानाशाही हुकूमत के खिलाफ। आज जिस तरह से बंगाल में अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, हर तरफ हिंदू मुसलमान का एक नारा लगाया जा रहा है, डिवीज़न किया जा रहा है। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी, मीर जाफ़र जैसे लीडर स्टेज में चढ़ते साथ कह रहे हैं हिंदू एक हो, हिंदू एक हो, उसके खिलाफ फिरहाद हकीम साहब हर जगह जगह में जा कर के ममता बनर्जी की आवाज़ को पहुँचा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस 21 तारीख को
धर्मतल्ला के ग्राउंड में जिस तरह का भीड़ होगा शायद इतिहास में कभी इस तरह का भीड़ नहीं हुआ होगा। क्या आप लोगों को हाईजैक होने का डर है जिस तरह से मिचिल निकल रहा है हर वार्ड में? देखिए, हाईजैक होने का डर नहीं है। वो कहते हैं ना, आज जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, बहुत से राज्य में कहीं पर ईडी, कहीं पर सीबीआई, कहीं पर किसी और एजेंसी को लगा करके तोड़ने की कोशिश की जा रही है, सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, मगर बंगाल में उनका इरादा को, मंसूबा को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि बंगाल के लोग जो हैं वो अमन पसंद लोग हैं। बंगाल के लोग गंगा जमनी तहजीब के मानने वाले लोग हैं। बंगाल में शेरनी ममता बनर्जी जब तक रहेंगी, बंगाल में कभी ऐसा नहीं होगा। दीदी बंगाल में सीपीएम को सेकंड पोजीशन पे खड़ा करने जा रही हैं, जिस तरह से आज बीजेपी सेकंड। देखिए, सीपीएम की बात ही मत करिए, सीपीएम खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। बीजेपी भी उसी तरह खत्म हो जाए, क्योंकि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चलेगा, स्वास्थ्य साथी कार्ड चलेगा। बंगाल में एक ही चीज़ चलेगा, कन्याश्री चलेगा। बंगाल में एक ही चीज़ चलेगा, रूपोश्री चलेगा। और इन सारी स्कीमों को लाने वाली ममता बनर्जी हैं। तो हम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, जनता के पास खड़े होते हैं, जनता के साथ खड़े होते हैं। हम कोई धर्म के साथ नहीं राजनीति नहीं करते हैं। धर्म निरपेक्ष राजनीति तृणमूल कांग्रेस करती है और करती रहेगी। बहुत बहुत